जरा आंखें बंद करके सोचिए, बर्फ से ढके पहाड़, खामोश सरहद और वो रास्ते जिन पर कभी कारोबार की रौनक बहती थी, लेकिन फिर एक दिन सब थम गया। 2019 के बाद ना आवाज ना हलचल, बस सन्नाटा और इंतजार। और अब उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक खबर आई है। चीन ने तिब्बत के तकलाकोट में भारतीय व्यापारियों को पहली बार पक्की दुकानों में व्यापार की छूट दे दी है। लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये उत्तराखंड के सीमांत इलाकों की किस्मत बदलने वाली कहानी भी हो सकती है। ये कहानी दिल्ली, बीजिंग या कूटनीति की टेबल पर नहीं लिखी जा रही, ये कहानी लिखी जा रही है पिथौरागढ़ के उन गांव में, धारचूला की उन गलियों में और गूंजी के उन रास्तों पर जहां हर घर कभी ना कभी इस सरहदी व्यापार से जुड़ा रहा है। यहां व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं है, ये रोजगार है, ये परंपरा है और ये पीढ़ियों से चली आ रही जीवन रेखा भी है। अब तक क्या होता था? भारतीय व्यापारी अस्थायी टेंट में बैठते थे, मौसम के भरोसे कारोबार चलता था और सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता था। लेकिन अब चीन ने पक्की दुकानें तैयार कर दी हैं, हर व्यापारी के लिए अलग स्पेस और एक व्यवस्थित मार्केट का पूरा सेटअप भी। यानी अब खेल बदल चुका है। चीन जो सीमा पर सख्ती के लिए जाना जाता है, वही चीन अचानक इतना सॉफ्ट क्यों हो गया? क्या ये सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश है या फिर सीमा पर रिश्तों को एक नया मोड़ देने की रणनीति, या फिर इसके पीछे कोई गहरी कूटनीतिक चाल छिपी है? लिपुलेख दर्रे के पास तकलाकोट कागज पर भले एक बॉर्डर पॉइंट हो, लेकिन असल में ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। ये भारत, चीन, नेपाल के बीच ट्रेड का एक त्रिकोण है और ये पहाड़ के लोगों की उम्मीद का बाजार भी है। यहां से ऊनी कपड़े जाते हैं, नमक आता है, घी और स्थानीय उत्पादों का आदान प्रदान होता है। यानी कि ये सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि संस्कृति, संघर्ष और सपनों का एक लेन देन है। जैसे ही ये खबर पहुंची, पिथौरागढ़ में हलचल तेज हो गई। सीमांत गांव में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और सालों से जो इंतजार हो रहा था, जो व्यापारी इंतजार कर रहे थे, उनकी आंखों में एक चमक फिर से लौट आई है, क्योंकि 6 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने की कगार पर है। पिथौरागढ़ प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में है। डीएम आशीष भटगाई ने सभी विभागों को इसके लिए अलर्ट कर दिया। बीएसएनएल को नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश, गूंजी में पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं पर तेजी से काम। यानी इस बार सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। अब सूत्र बताते हैं कि जून से दुकानों का जो आवंटन है वो शुरू हो सकता है। भारतीय व्यापारी फिर से तकलाकोट पहुंच सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ के उन रास्तों पर फिर से रौनक लौटेगी जो पिछले 6 साल से खामोश थे। एक तरफ रोजगार के नए अवसर, पलायन पर लगाम और सीमांत क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती, और दूसरी तरफ क्या यह व्यापार स्थायी रहेगा? क्या सीमा तनाव इसका असर नहीं डालेगा? और क्या स्थानीय व्यापारियों को इसका पूरा फायदा मिल पाएगा? अगर ये पहल सफल होती है तो उत्तराखंड के बॉर्डर गांव फिर से जीवंत हो सकते हैं, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है और सबसे बड़ी बात, सीमा सिर्फ सुरक्षा की लाइन नहीं बल्कि विकास का रास्ता बन सकती है। तो सवाल ये नहीं कि दुकानें बन गई हैं, सवाल ये है क्या इन दुकानों में पहाड़ की किस्मत भी बदलेगी? क्या ये कदम उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में एक नई जिंदगी लाएगा या फिर ये उम्मीद भी अधूरी रह जाएगी? सरहदों की कहानियां हमेशा सीधी नहीं होती। अगर आप भी उत्तराखंड से हैं या पहाड़ से आपका कोई जुड़ाव है तो ये खबर आपसे भी जुड़ी हुई है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये कदम पहाड़ की तस्वीर बदल देगा? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हर उस व्यक्ति तक इसे शेयर करें जिसका दिल पहाड़ में बसता है। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।